समझे। सर मेरा एक सवाल है आपसे, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करें और कैसे करें, क्या इस पे कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा टॉपिक है, हर चीज के अपने फायदे अपने नुकसान है। अभी जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ वो है रियल एस्टेट मार्केट। इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहले, हमारी जो धरती है वो इतनी ही है, अच्छा। ये बढ़ नहीं सकती जब तक हम किसी दूसरे ग्रह पे चले नहीं जाते, जिसमें भी बहुत टाइम है। अगला रीजन होता है हमारा कि अगर हम हजारों साल के रिकॉर्ड्स निकालें तो सोना, चांदी और जमीन, इन तीनों चीज के ही रिकॉर्ड्स निकलेंगे, और आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी कंसिस्टेंटली हर कल्चर में आपको वो रिसोर्सेज की मिले। जैसे कि आज से 1000 साल पहले जो वेल्थ थी वो गायों के नंबर में मानी जाती थी, आज वैसा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। जैसे राजा महाराजाओं को कोई दान देना होता था तो गाय, जमीन, ये सारी चीजें देते थे, सोना, ये सब चीजें देते थे। तो उन चीजों में जमीन है, तो इसकी वैल्यू तब भी थी, आज भी है। और साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट है, जो डेट मार्केट है, इनके अंदर अप डाउन ऐसे चलता रहता है। लेकिन जो जमीन है, इसका आप अगर सेंचुरी बाय सेंचुरी आप देखेंगे रिकॉर्ड्स, अच्छा। तो ये धीरे धीरे बढ़ती ही रहेंगी। हम माना 2008 हुआ था, लेकिन सन 2000 और आज 2024 में आपको एक पॉजिटिव नेट ग्रोथ ही मिलेगी। ये पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज ये है कि दुनिया में ऐसी बहुत कम ही जगह है जहां पे प्रॉपर्टी के रेट गिरते हैं। इस वजह से इस चीज पे ज्यादा बुलिश हूं। जैसा कि आपने बताया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, तो कुछ ये भी बताइए कि रियल एस्टेट में किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेहतर होगा। अभी इंडिया के अंदर कहाँ अच्छा स्कोप चल रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर रियल एस्टेट में? देखिए, इन्वेस्टमेंट की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होता है इंसान के हिसाब से होता है। अच्छा। कोई भी ऐसी जगह नहीं है भारत में जहाँ पे हर इंसान को पैसा लगना चाहिए। बिल्कुल। अगर जैसे कोई आप समझ लीजिए कोई रिटायर्ड कपल है, अच्छा। अगर वो इन्वेस्टमेंट करने की देख रहा है तो उसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, डेट मार्केट में लगा दे या तो निफ्टी 50 में लगा दे, बस। वहां पे रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन वो पैसा खत्म होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, रियल एस्टेट में आपको अगर एक अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आप इंडस्ट्री के पास जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग एरियाज है, अगर आप वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके पैसे को ग्रोथ होने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको केवल अपना पैसा बचाना है तो दिल्ली जैसे शहर में जो भी पक्की कॉलोनी है, आप वहां पे कोई भी एक फ्लैट लेके डाल दीजिए, साल का आपका शायद 1% भी ना बढ़े, लेकिन वो कभी जीरो नहीं होगा पैसा। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं आपको उस चीज के हिसाब से वो चीज करनी चाहिए। क्या आप अभी बता सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू चल रही है और फ्यूचर में हमें कितना बेहतर रिटर्न मिल सकता है? इस चीज पे सबसे पहली चीज, मेरे को सारी दिल्ली के रेट नहीं पता। जैसे सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, आपको क्या कहते हैं वेस्ट दिल्ली, ये सारे एरियाज मतलब बन चुके हैं, जितना इनमें होना था वो हो चुका है। अच्छा। इन चीजों पे बीइंग अ यंग पर्सन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं ज्यादातर जो ध्यान देता हूँ वो दिल्ली के अंडर डेवलप्ड एरियाज और जो एनसीआर है। अच्छा। दिल्ली के जस्ट बाहर जो बॉर्डर से एनसीआर लगा हुआ है, मैं उन एरियाज पे ध्यान देता हूँ। जैसे कि एकदम दिल्ली बॉर्डर पे जो है वहां पे रेट चलता है करीब 10 से 15 हजार रुपए गज के बीच में। और वही आप दिल्ली में आते हैं तो आपका यही रेट दोगुना के करीब हो जाता है। 30,000 रुपए गज तक दिल्ली के अंदर आपको मिल रहा है, आंख बंद करके ले लो। अच्छा। 30,000 में। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक यंग पर्सन, ओल्ड पर्सन, मिडिल एज पर्सन, तीनों के लिए जो रिकमेंडेशन है वो हमेशा अलग अलग रहेंगी। तो मैं अगर कोई ओल्ड पर्सन है मैं उसको जरूर बोलूंगा, अगर आप सेंट्रल दिल्ली में अपार्टमेंट ले सकते हैं आप वहां पे लेके डाल दीजिए। उस चीज पे आपको लोन अच्छे से मिल जाएगा, आपको सारी चीज हो जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, यहाँ मैंने जितने भी रेट की बात की है वो सारी रजिस्ट्री वाली जगहों की बात की है। मैं किसी भी क्या कहते हैं नॉर्मल जो जीपी होता है उस चीज में मैं विश्वास ज्यादा नहीं रखता। और क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी है तो मेरा मानना है कि उस पर लोन भी मिल जाना चाहिए। सीआर को लेके बुलिश ज्यादा। सर अगला सवाल हमारा यह है आपसे कि जब हम इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होगा ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो और हमें बेनिफिट मिले इस चीज़ का? इस एग्जैक्ट चीज पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। अच्छा। सबसे पहली चीज आप ड्यू डिलिजेंस करें। ओके। दूसरी चीज आप रजिस्ट्री खुद चेक करें अपने मतलब खुद आप नहीं कर सकते तो लॉयर के माध्यम से करें। अच्छा। इसके बाद
क्या कहते हैं ये वहाँ पे जाएं और आसपास पड़ोसियों वगैरह से बात करना सबसे ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। ऐसे क्या कहते हैं ये छोटे मोटे स्टेप्स करने होते हैं आपको स्कैम से बचने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो वही होती है कि आप किससे ले रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो बिल्कुल, कैसा है। बिल्कुल, देखो स्कैम कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इंसान है वो 2 साल से बिजनेस में है और 1 साल में स्कैम करा है, और दूसरा एक कंपनी है जो कि 30 साल से बिजनेस में है और उसका कोई भी स्कैम का बाहर नहीं आया, तो वो 30 साल वाले कंपनी को मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा।